हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। हमने जो कविता पढ़ी थी जिसका नाम था कौन, तो उस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग आज उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि हमें ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको, इनसे हमें प्रश्न बनाना है। अब आप इस बात को गौर कीजिए कि ये सारे जो शब्द हैं ये क से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो क से शुरू होने वाले इन सारे शब्दों से हमें क्या करना है, प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला कौन सा शब्द है, पहला है कौन। ठीक है, कौन शब्द को हम लोग कब यूज़ करते हैं, बताइए मुझे। अगर हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में हम पूछते हैं तो हम कौन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं पूछूं कि ये कौन है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये मेरे पापा हैं। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा आपसे, आपके पापा के बारे में पूछा कि वो कौन है ना। इस तरह हम कौन शब्द का यूज़ करते हैं जब हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा कौन हैं, तो आप बताएंगे कि मेरे पापा ये हैं। ठीक है, तो इस तरह कौन कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी के बारे में पूछते हैं। समझ आया आपको। चलिए अगला शब्द देखें। अगला शब्द है कहाँ। ठीक है, कहाँ हम जब किसी जगह के बारे में पूछते हैं तब हम कहाँ शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बताएंगे कि मैं यहाँ रहती हूँ, मतलब किसी भी जगह का नाम। तो आपने क्या बताया, मुझे एक जगह का नाम बताया कि नहीं। अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो स्कूल एक जगह हुई। उस तरह जब भी हम कहाँ शब्द का यूज़ करते हैं, अगर हम किसी जगह के बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या यूज़ किया हमने, कहाँ। क्लियर। चलिए उसके बाद है कैसे। ठीक है, कैसे शब्द हम कब यूज़ करते हैं, कैसे शब्द को हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बोला आपसे, कैसे, है ना, मतलब किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या इस पेन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कैसे शब्द का यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में ये जानना है कि इसे हम किस तरह या इसका क्या काम है। ठीक है, समझ आया आपको। अगर मैं पूछूं कि ये दरवाज़ा कैसे खुलता है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसको ऐसे घुमाना पड़ता है तब ये खुलता है। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि ये इसका जो काम है, ये काम किस तरह होगा। ठीक है, तो आपने मुझे बताया कि ये इस तरह चलता है। ठीक है, समझ आई, क्लियर हुआ। चलिए अगला शब्द क्या है, किसने। ठीक है, किसने हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, कि अगर मैंने पूछा कि दरवाज़ा किसने खोला, तो आप बताएंगे दरवाज़ा मैंने खोला। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा, किसी के बारे में पूछा कि नहीं, कि ये दरवाज़ा किसने खोला, या ये टेबल यहाँ किसने रखी। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा कि किसी इंसान के किसी मतलब जीती जागती चीज़ के बारे में कि ये किसने किया। समझ आया। इस तरह हम किसने शब्द का यूज़ करते हैं। फिर आया किसके। किसके मतलब कि किसी, जैसे अगर कोई चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ किसी की है, तो हम अगर ये जानना चाहते हैं कि वो चीज़ किसकी है। ठीक है, अगर ये पेन जो है मुझे यहाँ ऐसे गिरा हुआ मिला, ठीक है, मुझे नहीं पता ये पेन किसका है, तो मैंने उठा के क्या पूछा कि ये पेन किसका है, तो आप बताएंगे कि मैम ये पेन मेरा है। ठीक है, तो इस तरह हम किसका यूज़ करते हैं। किसके का मतलब कि हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि ये चीज़ किसकी है। समझ आया आपको, क्लियर हुआ। चलिए अगला शब्द है क्यों। क्या है, क्यों। जब हम किसी चीज़ की वजह पूछ रहे हैं तो हम क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, हम क्यों का इस्तेमाल करते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो, मतलब मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ कि अगर आप उदास बैठे हो तो कोई तो वजह होगी, तो आप क्यों बैठे हो, ठीक है, मतलब उसकी क्या वजह है। आप कल क्यों नहीं आए, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए, मतलब मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ कि आप कल स्कूल आप आने वाले थे लेकिन आप नहीं आए, तो आप क्यों नहीं आए, ठीक है। तो इस तरह हम क्यों शब्द का यूज़ करते हैं। समझ आया आपको, क्यों वर्ड भी क्लियर हुआ। उसके बाद है कब। कब यूज़ करते हैं, कब हम तब यूज़ करते हैं जब हम समय के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। समय के बारे में किस तरह, अगर मैं पूछूं कि आप स्कूल से कब आए, तो आप बोलोगे कि मैं 4 बजे स्कूल से आई, है ना। तो मैंने क्या पूछा, समय के बारे में पूछा कि नहीं। अगर मैं पूछूं कि आपका जन्मदिन कब आता है, तो आप बोलोगे मैम मेरा जन्मदिन जून में आता है। तो मैंने क्या पूछा, फिर से मैंने समय पूछा। तो इस तरह हम कब का यूज़ करते हैं जब हम किसी टाइम के या हम किसी टाइम मतलब किसी समय के बारे में पूछना चाह रहे हैं। समझ आया आपको, ये सारे शब्दों से किस तरह के प्रश्न बनते हैं और इन शब्दों का क्या मतलब है, आपको क्लियर हुआ किड्स, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे पढ़ते हैं। कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो लाइन लिखी है ना, ये सारी कविताओं की ही है, जो अभी हमने कौन कविता पढ़ी थी ना, उसमें से हमें इन्हें पूरा करना है। मतलब ब्लैंक में इसके आगे जो आना चाहिए हमें वो लिखना है। समझ आया, चलिए शुरू करें। पहला सवाल है, अगर पेड़ ना होते तो। अब मुझे बताइए, पेड़ ना होते तो सवाल क्या था आगे हमारी कविता में। हमारा जो सवाल था वो था, अगर पेड़ ना होते तो हरियाली फैलाता कौन, है ना, याद है ना आपको। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हरियाली फैलाता कौन, ठीक है। जो हमने कविता पढ़ी थी, कविता के आधार पर कविता में जो भी लिखा है, जो भी वाक्य है, हमें उसके हिसाब से इस पूरी एक्सरसाइज को पूरा भरना है, ठीक है। हरियाली फैलाता कौन, ठीक है। समझ आया आपको हमें इसे किस प्रकार करना है। चलिए उसके बाद दूसरा क्या है, अगर नदियाँ न होती तो। अब मुझे बताइए, हमने क्या पढ़ा था कि नदियों का काम है, वो जो पानी बहता है नदियों में, उससे हम क्या करते हैं, उससे अपनी प्यास बुझाते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा किड्स, अगर नदियाँ न होती तो जग की प्यास बुझाता कौन, क्या होगी, जग की प्यास बुझाता कौन। तो ये जो बाकी बचा हुआ वाक्य है आपको कहाँ लिखना है, इस आगे जो इसकी जगह दी है वहाँ लिखना है। समझ आया, क्लियर। अब मुझे बताइए अगला क्या है, अगर पर्वत ना होते तो। आप बताइए मुझे कि पर्वत में हमने क्या पढ़ा था, पर्वत से क्या बहता है, झरना बहता है, ठीक है। और झरना किस प्रकार होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो अगर पर्वत नहीं होता तो उसके ऊपर से जो झरना बहता है, वो झरना कौन बहाता, है ना। हमने यही पढ़ा था कि नहीं किड्स, ठीक है। तो ये है इसका किसका, थर्ड वाले का आंसर, क्लियर। उसके बाद क्या है, अगर फूल ना होते तो। अब हम मुझे बताइए, फूलों के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, फूल क्या करते हैं, जब वो खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं और वो पूरी जगह खुशबू फैलाते हैं और उनमें बहुत ही देखने में वो बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसके आगे क्या आएगा, अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन, ठीक है। तो इस तरह जैसे मैंने किया वैसे ये मैंने आपको बताया कि इसको हमें किस तरह से लिखना है। जो भी हमारी कविता में लिखा है वो पूरा वाक्य हमें इसके आगे जो है वो इसको लिखना है, ठीक है। क्या आपको समझ आया। तो इस तरह आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज सवाल बनाना सीखे, प्रश्न बनाना सीखे, कुछ क से शुरू होने वाले शब्दों से, और जो हमने कविता पढ़ी थी हमने उस कविता का अभ्यास किया, ठीक है। क्या आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, क्या आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई किड्स। अब हम आने वाले वीडियो में और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।